के बाद जुड़ते रहेंगे। बच्चों को यह होता है कि क्लास सर तो लेके आते नहीं, 3 दिन हो गए, क्लास शायद इनकी होगी नहीं। क्लास आज अपनी है और अपने पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अच्छा, ये वही प्रश्न आ गया उस दिन वाला, 1-2 प्रश्नों की मिस्टेक हो सकती है, कोई बात नहीं। ये बता दो, ये मैं बता देता हूं। बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रश्न अपने पीछे क्लास में हो गया था 20 नवंबर को, ठीक है। 8 मार्च महिला दिवस, 8 मार्च के गुरुजी महिला दिवस, 8 मार्च महिला दिवस मनाया जाता है। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तब तक बच्चे आते हैं, मैं इस प्रश्न को हल कर देता हूं। पीछे वाली क्लास में ये प्रश्न हो गया था, फिर बता देता हूं। 11 जुलाई गुरुजियों के 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है गुरुजी। और ये हो गया 20 नवंबर। ये प्रश्न पीछे क्लास में हो गया था, जुड़ जाओ एक बार। आर्यन सोनी कह रहे हैं हेलो सर, हेलो, हाँ जुड़ जाओ बेटा। पहला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि परीक्षा में पेपर में छपने वाला प्रश्न है, एकदम ये देख लो। हाँ, बहुत ही मोस्ट प्रश्न है भाई, क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जुड़ जाओ एक बार। अच्छे से प्रश्न के ऑप्शन देखने हैं और क्या उत्तर आएगा वो कमेंट्स के माध्यम से मेरे तक पहुंचाना है। निम्न में से कौन सा तथ्य बाल श्रम अधिनियम के अनुसार अपराध की श्रेणी में नहीं आता है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है टाब्रो, देख लो। दिए गए विकल्प जो है, इनमें कौन सा जो तथ्य है वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है? ऑप्शन ए है परिवार तथा पारिवारिक कार्यों में स्कूल के बाद सहयोग करना। बी है सर्वदृश्य उद्योग में कार्य यदि वह सुरक्षा के सभी मानक पूरा करे, ठीक बात है। खेल गतिविधियों में भाग लेना। और ऑप्शन डी है सर्कस गतिविधियों में भाग लेना। क्या इसका सही उत्तर आप लोगों की नजर में, क्या इसका सही उत्तर है? फटाफट कमेंट्स के माध्यम से। आरसी गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। ताराचंद आ गए हैं, राम राम सर जी, राम राम। हाँ ताराचंद जुड़ो, आपके जो दोस्त हैं पढ़ने वाले उनको भी जोड़ो। कई बार क्लासें लेके आ नहीं पाते हैं, मैंने जो रीजन है वो बता दिया। कभी कलेक्टर साहब आ जाते हैं, कभी एसपी साहब का दौरा हो जाता है, कभी डिप्टी साहब कोई काम बता देते हैं, कभी कुछ काम हो जाता है, तो ऐसे करके आ नहीं पाते हैं। सुबह मैं हर रोज भट्ट जी सर को कहता हूँ कि सर आज से हमको क्लास पक्की है, उसमें कोई दौरा ही नहीं है। हाँ बताओ, आंसर बताओ ना, आंसर पे आ जाओ। ज्यादा प्रश्न नहीं है मूर्खों, 10-15% ही मैं लेके आया हूं। शायद नेटवर्क स्लो है मेरा। पहला प्रश्न देख लो एक बार। निम्न में से कौन सा तथ्य बाल श्रम अधिनियम के अनुसार अपराध की श्रेणी में नहीं आता है? महिला और बाल अपराध का जो चैप्टर है उसमें इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को हूबहू मिलने वाले हैं, ठीक है। ऑप्शन हो गए हैं, बताओ दिखा, 1-2 बच्चे का उत्तर तो आने दो। आर्यन सोनी कह रहे हैं कि सर इसमें डी आएगा। हाँ, और कोई ऐसा बच्चा जो इसके अलावा और कुछ बताना चाहता हो? राकेश जी सर कह रहे हैं शेयर कर दो सभी ग्रुप में, स्टेटस लगा लो। बिल्कुल बिल्कुल बता दूं मैं, फिर जुड़ते रहेंगे सर बच्चे, मैं करवा देता हूं। अपराध की श्रेणी में क्या नहीं आएगा, ठीक है, ये पूछा है। अच्छा क्या आता है, सॉरी। परिवार तथा पारिवारिक कार्यों में स्कूल के बाद सहयोग करना, ठीक बात है, अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। देखो बाल श्रम अधिनियम 1986 जो है उसमें यह बात बताई गई है कि पारिवारिक कार्य है या परिवार में कोई कार्य है तो स्कूल जाने के बाद में बच्चा जब घर आता है तो वो घर के कार्यों में सहयोग कर सकता है, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक बात है गुरुजी, मैं भी करावा, हमारे माँ बाप ने काम करावा में, ठीक है। बी है सर्वदृश्य उद्योग, यानी कि फिल्म उद्योग, 1900 फिल्म उद्योग। अरे अपने देखते हैं ना धारावाहिक वगैरह में बच्चे काम करते ही हैं, फिल्मों में भी छोटे बच्चे जो हैं वो रोल अदा करते हैं, वही है सर्वदृश्य उद्योग में कार्य यदि वह सुरक्षा के सभी मानक पूरा करे, तो ये भी क्या है, ठीक बात है, ये भी अपराध की श्रेणी में नहीं है। खेल गतिविधियों में भाग लेना कोई अपराध को नहीं गुरुजी। सर्कस गतिविधियों में भाग लेना अपराध की श्रेणी में आएगा बिल्कुल, ठीक है। तो उत्तर सही क्या होगा, डी आओगे, डी, ठीक है। ताराचंद कह रहे हैं कि ए आएगा। अरे ताराचंद ए नहीं आएगा, परिवार तथा, अरे कोई भी छोटा बच्चा है वो स्कूल में जाके आने के बाद में अपने माता पिता का सहयोग, वो घर के कामों में या उसके माता पिता कोई व्यवसाय करते हैं तो उनके साथ बैठ के वो काम करवा सकता है, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में, किसी धारावाहिक में, किसी फिल्म में अगर बच्चा काम कर रहा है और उसके जो निर्देशक हैं वो इस बात की जवाबदारी लेते हैं कि आपके बच्चे को कोई खतरा नहीं है, तो वो वहां पर भी वो कार्य कर सकता है। खेल गतिविधियों में बच्चा भाग ले सकता है, लेकिन सर्कस के कार्यों पर पूर्णतः पाबंदी है। और ये जो ऑप्शन है ये परीक्षा में आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी ऑप्शन में मिलेगा, सर्कस गतिविधियों में भाग लेना, इसको मोस्ट लगा लो। हाँ ताराचंद कह रहे हैं कि डी आएगा। ताराचंद गलत हो गया सर, कोई बात नहीं, गलती से हो जाता है कई बार। हाँ शेयर करना चाहो कर दो। मैं नेक्स्ट प्रश्न पे आ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2, बहुत ही शानदार प्रश्न है। निम्न में कौन सा अभियान बाल श्रम रोकथाम हेतु क्रियान्वित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन ए है बाल कौशल योजना, ऑप्शन बी है मजदूरी से शिक्षा की ओर अभियान, और ऑप्शन सी है बचपन योजना, और उपयुक्त सभी ऊपर लिखेड़ा सारा, ठीक है।
आर्यन सोनी कह रहे हैं मेरा आंसर सही था सर। बिल्कुल आपके आंसर, इस आंसर का उत्तर दो, आप इसका उत्तर दीजिए। सही आंसर आते हैं, अच्छी बात है बेटा। परीक्षा में वहां भी सही करना है, जो मुख्य पेपर आप दोगे वहां भी सही करना है आप लोगों को। निम्न में कौन सा अभियान बाल श्रम रोकथाम हेतु क्रियान्वित किया गया है? तो ये चार ऑप्शन है, बाल कौशल योजना, मजदूरी से शिक्षा की ओर अभियान, बचपन योजना, उपरोक्त सभी। जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ, जितने भी जुड़े हैं जल्दी बता दो। शाबाश, शेयर करो ना करो वो आप लोगों की मर्जी है, बाकी हाँ जल्दी से आंसर बता दो, जितने भी जुड़े हो जल्दी से बता दो। मैं बता देता हूं, कौन सा अभियान बाल श्रम रोकथाम हेतु क्रियान्वित नहीं किया गया है? तो क्या आएगा? उपरोक्त, क्रियान्वित किया गया है ये पूछा है, तो उपरोक्त सभी। ये भी है, बाल कौशल योजना चलाई गई थी, मजदूरी से शिक्षा की ओर अभियान चलाया गया था, बचपन योजना भी चलाई गई थी। उत्तर सही के है डी। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ, निम्न में किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है? अच्छा, संविधान का प्रश्न आ गया, पॉलिटिकल को प्रश्न है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न, राजनीतिक विज्ञान को प्रश्न, परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 23 में। ठीक है, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 34 और अनुच्छेद 21A। बताओ बेटा फटाफट, फटाफट बता दो। हाँ अरे जुड़ जाओ, बताओ। मजा नहीं आ रहा क्या क्लास में? आर्यन सोनी कह रहे हैं कि इसमें डी आएगा सर, इसमें डी आएगा। और कोई? अरे क्लास में आर्यन एक ही है क्या? ये सारे कहां चले गए? नरेश, बबीता, सोनी भाटी, बबीता पुनिया, अनामिका जोशी, संजय कुमार राजपूत, रणछोड़ चाचड़, सारे किधर चले गए? आओ एक बार राजा प्रजापति, प्रणाम स्वीकार करो सर लाल छोड़ से। बिल्कुल प्रणाम, प्रणाम सभी को प्रणाम। ठीक है, हाँ जुड़ जाओ एक बार, मैं कमेंट्स देख लेता हूं। राजा प्रजापति का आ गया, ये क्या नाम है? अलका नोई विश्नोई, डी आएगा सर इसमें। ठीक है, राजा प्रजापति अनुच्छेद 21A। इंडियन गेमर कह रहे हैं सर परीक्षा में सफल होने के लिए क्या करना होता है, क्या जरूरी है? देखो इंडियन गेमर, परीक्षा में सफल होने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है, ये बात है। परीक्षा में सफल होने के लिए बेटा सबसे जरूरी होता है कॉन्फिडेंस। अगर अपने आत्मविश्वास है तो अपने उस काम को आधा जीत लेते हैं। तो किसी भी कार्य को, भले ही वो लाइफ में आने वाली कोई प्रॉब्लम हो या फिर आने वाला कोई एग्जाम हो, उस चीजों को पार करने के लिए सबसे जरूरी होता है अपना कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होना चाहिए। वो बात आपने सुनी भी होगी, अरे जंगल का राजा कौन है? जंगल का राजा कौन है? जंगल का राजा वो भी नहीं है जो सबसे लंबा है, ठीक है, यानी जिराफ। सबसे भारी और ताकतवर कौन होता है? हाथी। सबसे चतुर कौन होता है? शायद लोमड़ी। सबसे फुर्तीला कौन होता है? चीता। लेकिन इनमें से कोई राजा नहीं है, और जो राजा है उसमें ऐसी क्या खूबी है कि वो राजा है? उसका साले का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बहुत गजब का होता है। ठीक है, उसको लगता है कि मैं राजा हूं, इसलिए वो राजा है। परीक्षा में पास होने के लिए सबसे जरूरी होता है आत्मविश्वास। तो अपने आत्मविश्वास को आप लोगों को बना के रखना पड़ेगा। अगर आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छे लेवल में है, अच्छा है कॉन्फिडेंस लेवल, तो आप हर एग्जाम को, हर बाधा को, जीवन में लाइफ में आने वाली हर प्रॉब्लम को आसानी से पार कर जाओगे। अच्छा आत्मविश्वास जो है वो आधा, देखो, अच्छा आत्मविश्वास युद्ध को आधा जीतने के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें टेंशन करने वाली बात नहीं है। नीतू परिहार कह रहे हैं कि डी आएगा सर, इसमें डी बता रहे हैं लगभग बच्चे। ठीक है, जुड़ो एक बार। हाँ सही बात क्या है? डी आएगा। निम्न में किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, ये प्रश्न अच्छा प्रश्न बनता है। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है, तो क्या आएगा? ये। अब इनकी बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 23 जो है इसमें क्या दिया गया है? ठीक है, हाँ बाल श्रम। अनुच्छेद 23 जो है इसमें बाल श्रम व मानव व्यापार निषेध होगा, यह बात कही गई है। किसमें? संविधान का जो अनुच्छेद 23 है इसमें। अनुच्छेद 24 में क्या दर्शाया गया है, ये आप कमेंट्स करके बताओ। अनुच्छेद 24 में, यानी किसी भी, मैं लिख देता हूं, किसी भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को, ठीक है, किसी भी उद्योग, ठीक है, कोई फैक्ट्री है तो उसमें श्रम के रूप में, यानी कि मजदूरी के रूप में नहीं लगाया जाएगा, यह अपराध होगा, नहीं लगाया जा सकता। ठीक बात है गुरुजी। अनुच्छेद 34 में क्या, अरे ये बातें, ये तो परीक्षाओं में देखो, बाल अपराध से संबंधित 4 अनुच्छेद हैं, इसमें से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आ जाता है। अनुच्छेद 34 जो है ये क्या कहता है? हाँ जुड़े हो क्या? ठीक है,
हाँ, सही उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 21A। जुड़ जाओ एक बार। सर वो गेट बंद कर दो। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4, बालक और कुमार, ये कुमार किशोर के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है। बालक और कुमार श्रम प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम 1986 के तहत निरीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ठीक है भाई, किसके द्वारा की जाएगी? जुड़ जाओ। अरे शेयर कर दो मूर्खो, शेयर करो तो कर दो। हाँ बताओ, बालक और कुमार, यानी कि ये तो बालक है यानी कि बाल शब्द है, और ये कुमार जो है इसको अपने किशोर भी बोल सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जो 18 वर्ष से कम है वो किशोर यानी कुमार में आएगा, और जो 14 वर्ष से कम है वो बालक की श्रेणी में आएगा। 1986 के तहत निरीक्षक की नियुक्ति पूछो के है, निरीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। आ जाओ आ जाओ मार्केट में, फटाफट बता दो। फिर इससे जुड़ी हुई एक और बात है वो मैं बताने वाला हूं। हाँ, कहां चले गए सारे? नीतू परिहार करें, डी आएगा सर इसमें। राकेश जाट, हेलो सर जी, हेलो, गुड इवनिंग सभी को, सभी को गुड इवनिंग। शेयर कर दो एक बार। बताओ, अच्छा प्रश्न है, बालक और कुमार श्रम यानी प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम 1986 के तहत निरीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, ए और बी दोनों है, इनमें से कोई नहीं। बताओ शाबाश। बताओ बताओ। नहीं बता पा रहे हो ना? नहीं बता पा रहे हो, कोई बात नहीं है। हाँ देखो, निरीक्षक की नियुक्ति कौन कर सकता है? राज्य सरकार चाहे तो वो भी कर सकती है, और केंद्र सरकार चाहे तो वो भी कर सकती है। सही उत्तर क्या होगा गुरुजी? सी आओगे, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों आएगा। शाबाश, आंसर आ भी गए। नीतू परिहार सी आएगा, रोनी चौधरी सी आएगा, राकेश जाट सी आएगा। ठीक है बेटा, अच्छी बात है। निरीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख बाल श्रम अधिनियम जो है इसकी धारा 18 में उल्लेखित है। ठीक है गुरुजी, आगे चलो। हाँ, ये कहां से आ गया? गिरमिटिया मजदूर कौन है? थोड़ा सा बाल श्रम से हटके आ गया है, तो श्रम कानून से संबंधित। राजा प्रजापति कह रहे हैं कि केंद्र सरकार। नहीं बेटा, केंद्र सरकार द्वारा यह अधिनियम पारित किया गया था, इसमें फेरबदल केंद्र सरकार कर सकती है। केंद्र सरकार ने भी राज्य सरकार को आदेश दे रखा है, अगर राज्य सरकार चाहे तो इसमें फेरबदल कर सकती है। इस प्रश्न को देखो, अच्छा प्रश्न है, करंट जीके में भी कभी कभार पार्ट बी में आप लोगों के ऐसा प्रश्न आ सकता है। गिरमिटिया मजदूर कौन है? अफ्रीका का एक गुलाम, बाजार में खरीदा गया एक श्रमिक होता है, एक अवैतनिक यानी जो वेतन नहीं लेता, फ्री में काम करता है, ऐसा कोई मजदूर है। और डी है एक बंधुआ मजदूर जो एक नए देश में अपने मार्ग का भुगतान करने के लिए काम करता है। ठीक है, तो गिरमिटिया मजदूर कौन सा होता है? आप बताओ, आप बताओ बेटा इस प्रश्न को। थोड़ा सा बाल श्रम अधिनियम से हटके आ गया, लेकिन श्रम कानून जो है, भारतीय श्रम कानून, उसमें यह प्रश्न बनता है। हाँ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रोनी चौधरी करेंगे सर इसमें डी आएगा। रोनी चौधरी आ गए। सुमन राठी नमस्कार कर रहे हैं। प्रणाम सभी को प्रणाम, सभी को गुड इवनिंग है बेटा। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर दे दो। राकेश जाट करेंगे सर डी आएगा इसमें। ठीक है, और कोई? राकेश के अलावा और कोई बच्चा? जल्दी बताओ बेटा, प्रश्न हो नहीं पाएंगे फिर, टाइम हो जाएगा। गिरमिटिया मजदूर कौन है? अफ्रीका का एक गुलाम है, बाजार में खरीदा गया एक श्रमिक है, एक अवैतनिक मजदूर होता है, एक बंधुआ मजदूर होता है जो अपना मार्ग खोजने के लिए किसी के यहाँ काम करता है, जिस कागज पर अंगूठे के निशान लगाकर हर। अच्छा अच्छा, इसी के संदर्भ में बताया है राजा प्रजापति ने, जिस कागज पर अंगूठे का निशान लगवाकर हर साल हजारों मजदूर दक्षिण अफ्रीका या अन्य देशों में भेजे जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से क्या उत्तर होगा फिर आपके अनुसार? तो इसमें ए उत्तर हो रहा है, तो प्रयास करें कि सर इसमें सी आएगा एक अवैतनिक मजदूर। बताओ ना, अच्छा प्रश्न है, अच्छे लेवल का, स्टैंडर्ड लेवल का प्रश्न है। प्लीज इस पर एक बार ध्यान दो आप लोग, और इसको देखो और बताओ मुझे। हाँ बताओ शाबाश। अरे मेहनत तो करनी पड़ेगी, ऐसे तो खैरात में थोड़ी कामयाबी मिलेगी पागलो, मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। सुबह उठते हो तब आप लोगों को नींद भी आती है, ऐसा लगता है कि भाड़ में जाए नौकरी, सो लेते हैं। अरे एक बार जॉब लग जाओ, फिर आराम से सोना निश्चित हो जाओगे। ठीक है ना? सफलता पाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो बात आपने सुनी होगी, अगर खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता। अगर खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, न ही किसी के हुनर की चर्चा होती और न ही कोई शख्स लाजवाब होता। वाह वाह तो कर दो मूर्खो, अरे वाह वाह कर दो। हाँ बच्चे जुड़े हैं अब, और उत्तर बता रहा हूं मैं। अरे गिरमिटिया क्या होता है? इसके अनुसार डी ऑप्शन जो है वो सही है। एक बंधुआ मजदूर जो एक नए देश में अपने मार्ग का भुगतान करने के लिए काम कर रहा है, बंधुआ मजदूर से संबंधित है, जो अन्य देश में जाके काम करता है और इस बात के लिए काम करता है कि मैं वापस अपने देश चला जाऊं।
ठीक है, वो संख्या उसमें जुड़ जाएगी। ठीक, इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लो, आओगे परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, बाल श्रम अधिनियम किस समिति की सिफारिश पे लाया गया था? अरे वाह, बहुत ही शानदार प्रश्न, टाप जाओ, बहुत ही बढ़िया प्रश्न। रोनी चौधरी कह रहे हैं गुरुजी वाह वाह वाह, थैंक यू सो मच। राकेश जाट कह रहे हैं वेरी नाइस सर। हाँ, अब बताओ, बाल श्रम अधिनियम की समिति कौन सी समिति की सिफारिश पे लाया गया था? गुरुपद समिति, हरगोविंद समिति, जसराज चोपड़ा समिति, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कौन सा? बताओ शाबाश, बताओ, अच्छा प्रश्न है। अरे ये प्रश्न आउन वाला प्रश्न है, इसके मोस्ट लगा लेना भाई, अरे परीक्षा में आ जाएगा फिर गलत हो जाएगा। बाल श्रम अधिनियम किस समिति की सिफारिश पे लाया गया था? गुरुपद समिति, हरगोविंद समिति, जसराज चोपड़ा समिति, इनमें से कोई नहीं, बताओ शाबाश। नीतू परिहार कह रहे हैं कि सर इसमें ए आएगा, गुरुपद समिति। रोहित चौधरी भी कह रहे हैं ए आएगा, नीतू परिहार ए आएगा सर। हाँ बेटा देख लिया मैंने। अनिल गरवा अब आए हैं, प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, साथ ही जीभ निकाल रहे हैं। हाँ बताओ, प्रणाम सभी को, प्रणाम सभी को, गुड इवनिंग। राकेश जाट सी आएगा, जसराज चोपड़ा समिति, अरे वाह मौज कर दी। और कोई राकेश जाट, आप तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई, शाबाश बेटा। और कोई बच्चा ऐसा? अरे जल्दी जुड़ जाओ मूर्खों, फिर तो रिकॉर्डेड वीडियो देखना पड़ेगा। ज्यादा प्रश्न मेरे पास है ही नहीं आज, ज्यादा प्रश्न मैं खुद ही नहीं करवाता, आप लोग बोर हो जाते हो। बाल श्रम अधिनियम में कोई है क्या बच्चा जवाब देने वाला? राजा प्रजापति कह रहे हैं कि बड़े अक्षरों में ए आएगा सर, ठीक बात है। और कोई बच्चा है क्या? बाल श्रम किस समिति की सिफारिश पर गठित किया गया था मूर्खों? सब पूरी दुनिया जानती है, गुरुपद समिति, ठीक है। हरगोविंद समिति ऐसी कोई समिति नहीं बनी। हाँ, जसराज चोपड़ा समिति जो है, जो अपने मेहरानगढ़ में भगदड़ मची, मेहरानगढ़ दुर्ग, ठीक है। इसमें जो चामुंडा माता का मंदिर बना हुआ है, ये 2008 में जब इसमें भगदड़ मचती है, इस मंदिर की छत गिर जाने के कारण काफी श्रद्धालु यहां पर मारे जाते हैं, उसकी जांच हेतु जसराज चोपड़ा समिति का गठन किया गया था। ठीक है गुरुजी, ठीक गुरुजी, बढ़िया बात बताइए। और देखो, अरे वाह, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर कौन सो? अनिल क्या कहना चाहते हैं सर आज कुछ दिनों से? अच्छा, अनिल गरवा कह रहे हैं कि सर जी कुछ दिनों से तबीयत खराब थी तो आपकी क्लास नहीं ले पाया, सॉरी सर। 3 दिन से मेरी भी क्लास नहीं हुई अनिल, कोई बात नहीं, अपने बराबर हो गए। नीतू परिहार करें सर मेरा सही है, बिल्कुल बेटा वो आपका सही है। ये बताओ, बाल श्रम अधिनियम 1986 कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया था? ठीक है, कौन सी पंचवर्षीय योजना में ये लागू किया गया था? ऑप्शन ए है 7वीं पंचवर्षीय योजना, बी का है 5वीं पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना और 6ठी पंचवर्षीय योजना। शाबाश बताओ, बताओ शाबाश, इसका उत्तर अच्छा प्रश्न है। हाँ बताओ। गुरु गुस्सा ना करियो, एक बात कहूं, सुमन राठी कह रहे हैं गुरु गुस्सा ना करियो, एक बात कहूं, पढ़ने वाला मूर्ख है तो पढ़ाओ भी। अरे बेटा मैं तो मूर्ख हूं, ऐसे शब्द वो तकिया कलाम बना हुआ जुबान पे आ जाता है, इसलिए कह देता हूं। बाकी ये थोड़ी है कि पढ़ने वाले बच्चे मूर्ख हैं, ये तो बेसिक वैसे मजाक में कह देता हूं आप लोगों को, या फिर आप कुछ और कहना चाहते हो, इस बात का बुरा थोड़ी मानते हैं। सुमन राठी, अगर आप लोगों को बुरा लगा तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं तो मजाक में कह देता हूं ऐसी बातें। मैं तो ऑफलाइन क्लास में खूब कहता होता हूं बच्चों को, ऑफलाइन क्लास चलती है, 150 बच्चे उसमें रहते हैं, तो उसमें भी मैं तो ऐसे बोलता हूं। हाँ, बात कौन से पंचवर्षीय योजना में लाया गया था? अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। हाँ बताओ, राकेश जाट करें सर इसमें बी आएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। अरे अच्छे लेवल का प्रश्न है, अच्छा स्टैंडर्ड प्रश्न है, मेरे को बताओ। फिर कह दिया मैंने, नाराज मत हुआ करो। राजा प्रजापति करें 9वीं पंचवर्षीय योजना आएगा सर, ये ऑप्शन ही नहीं है। 9वीं पंचवर्षीय योजना नहीं है ना, एक बार राजा प्रजापति आप देखना, इसका आंसर 7वीं पंचवर्षीय योजना है, 7वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। हाँ 7वीं पंचवर्षीय योजना, इसको आप पुनः एक बार क्लियर कर लेना। अब देखो 5वीं में क्या है, ग्रामीण बैंकों की स्थापना वगैरह हुई थी, ग्रामीण बैंकों की स्थापना, या इसके साथ एक और भी ऑप्शन रखा गया था। दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योगों पर जोर दिया गया था, ठीक है, उद्योगों पर जोर दिया गया था। और 6ठी पंचवर्षीय योजना जो है, इसके अंतर्गत क्या रखा गया था? 6ठी पंचवर्षीय योजना जो है गरीबी मिटाओ, ठीक है,
गरीबी मिटाओ ये थी, ये है। और साथ इसका उत्तर 7वीं पंचवर्षीय योजना है। आप एक बार और क्लियर कर लेना। अनिल कह रहे हैं ना सर कोई बात, हाँ क्या क्या कहना चाहते हो? राजा प्रजापति कह रहे हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना आएगा सर, ये ऑप्शन ही नहीं है इसमें। देखो इसमें अगर 9वीं पंचवर्षीय योजना ऑप्शन नहीं है तो उसके बाद आप थोड़ा सा और इसको देखना, इसमें भी ये बात है, इसमें ही है ये बात। और अच्छा सुमन राठी कह रहे हैं कि मेरी फर्स्ट क्लास है सर जी, ओके अच्छा अच्छा आज ही क्लास ली है आपने। मैं ऐसे ही बोल देता हूँ बेटा, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है ना सर, कोई बात को नहीं, यो तो तारो प्यार है, बिल्कुल बिल्कुल। राजा प्रजापति कहते हैं राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत शामिल यह हुआ कि 9वीं पंचवर्षीय योजना। हाँ शाबाश, और बताओ। अब एक बात को सोचो, राजा प्रजापति आप ये कह रहे हो कि इसमें ऑप्शन नहीं है, अगर ऐसा आ जाए तो फिर अपने दूसरा जो प्रावधान होगा तो उसके अकॉर्डिंग तो फिर ऑप्शन नहीं है, तो कुछ ना कुछ ऑप्शन तो सही माना जाएगा, ठीक है। प्रश्न डिलीट जल्दी से करेंगे नहीं। हाँ आगे आ जाओ। बाल श्रम अधिनियम की धारा 3 में उल्लेखित है, क्या उल्लेखित है? धारा 3 में, बाल श्रम अधिनियम की जो धारा 3 है उसमें क्या बताया गया है? ऑप्शन ए है किसी भी व्यवसाय एवं प्रक्रिया में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध, ठीक बात है। परिभाषाओं का उल्लेख है, विस्तार नाम से संबंधित है, और डी का है अनुसूची का संशोधन की शक्ति, ठीक है भाई। बताओ शाबाश, अच्छा प्रश्न है, मोस्ट लगा लेना। बाल श्रम अधिनियम की धारा 3 में क्या उल्लेखित है? किसी भी व्यवसाय एवं प्रक्रिया में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध रहेगा, या परिभाषा का उल्लेख है, या विस्तार व नाम से संबंधित है, या अनुसूची का संशोधन की शक्ति, ये है, ठीक है। बताओ शाबाश, फटाफट बताओ, जुड़ जाओ एक बार। बाल श्रम अधिनियम की धारा 3 में क्या है? इसमें से राजा प्रजापति बेटा इसका उत्तर बताओ। अनिल आप भी, रेखा आप ही जुड़े हो, वापिस कह दूंगा मूर्खो, ठीक है, जुड़ो शाबाश। नीतू परिहार कह रहे हैं कि ए आएगा सर इसमें, ए किसी भी व्यवसाय में प्रक्रिया बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध है। और कोई बालक? रोनी चौधरी ए आएगा, ये अच्छे लेवल का प्रश्न है, परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, ठीक है। बताओ शाबाश, परिभाषा, विस्तार या अनुसूची में संशोधन, क्या आएगा? मैं इधर खड़ा होकर देख लेता हूं। और कोई बच्चा बताना चाहता है क्या? प्रजापति करें किसी बालक के किसी उपजीविका या प्रसंस्करण में कार्य करने के लिए, हाँ तो मिलती जुलती बात हो गई ना। और कोई? चलो नहीं बता पा रहे हैं, अरे तुक्का ही मार दिया करो। किसी भी व्यवसाय में तो क्या आएगा? धारा 3 में क्या है? ए है, किसी भी व्यवसाय एवं प्रक्रिया में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध, ठीक है। परिभाषाओं का उल्लेख धारा 2 में है, ठीक है भाई। विस्तार एवं नाम से संबंधित, ये धारा 1 में ऐसा उल्लेखित है, इसके धारा 1 में है। अनुसूची का संशोधन की शक्ति धारा 4। हाँ राजा प्रजापति आप एक बात कर रहे थे ना कि केंद्र सरकार कर सकती है, ये बात यहां पर आती है कि यहां पर जो अनुसूची में संशोधन करने की बात है तो वो यहां पर केंद्र सरकार करती है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम संगठन के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु के को बाल श्रमिक माना जाता है? ये प्रश्न कल की क्लास में हो गया था अपने, ठीक है, ये प्रश्न कल की क्लास में हो गया था। इसका आप वापस बताना चाहो तो बता सकते हो। राकेश जाट कह रहे हैं गुरुदेव रोटी पानी बना ली, अच्छा। रोनी चौधरी कह रहे हैं कि खाना बना लेते हैं उसके बाद ही मिलते हैं, कोई बात नहीं, खाना बना लो आप लोग। हाँ अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम, ये प्रश्न पीछे वाली क्लास में वापस रिपीट हो गया, फिर देख लो। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम संगठन के अनुसार कितने वर्ष से कम आयु, तो उत्तर क्या होगा? 15 वर्ष, ठीक है। मैंने बता दिया था। भारतीय संविधान या इस संशोधन के तहत या इस अपने ये जो अधिनियम है इसके अनुसार कितना है? 14 वर्ष है। बच्चे को बाल श्रमिक माना है तो 14 वर्ष, और अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम ने इसने माना है 15 वर्ष, और ये जो है यूएनओ ने 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल श्रमिक माना है, ठीक है गुरुजी। राजा प्रजापति कह रहे हैं 14 वर्ष नहीं, देखो राजा प्रजापति पढ़ने में गलती हो जाती है आप लोगों की, ऐसे परीक्षा में गलती कर दोगे आप लोग। इसमें 3 बातें आती हैं, एक तो अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम संगठन अलग है। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम संगठन जो है इसने 15 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उनको बाल श्रमिक माना है। अपने जो भारतीय संविधान में जो प्रावधान है या अपने जो बाल श्रम अधिनियम है उसके अकॉर्डिंग कितना है? 14 वर्ष है, ठीक है। और यूएनओ जो संयुक्त राष्ट्र संघ वाला है उसके अनुसार 18 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा है तो उसको बाल श्रमिक माना है। 3 तथ्य हैं इसमें। हाँ मोस्ट है भाई, अच्छे से देखो, मैं जल्दी क्लास पूरी करने वाला हूं बस, आज ज्यादा प्रश्न नहीं लेके आए हैं। रोहन चौधरी करेंगे इसमें, हाँ इस पे आ जाओ, इस पे आ जाओ बेटा।
अच्छा प्रश्न है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। धारा 10 में उल्लेखित है, धारा 10 में क्या दर्शाया गया है? रजिस्टर का संधारण, स्वास्थ्य और सुरक्षा, दंड का प्रावधान है, तकनीक की सूचना। धारा 10 में क्या है? एक ऑप्शन और लगाओ बेटा, जो धारा 10 में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, हाँ बताओ शाबाश। इस प्रश्न का उत्तर दो। धारा 10 में क्या उल्लेखित है? रजिस्टरों का संधारण किया जाएगा, रजिस्टरों का संधारण स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंधित है, दंड का प्रावधान दिया गया है, या तकनीकी सूचना, या इनमें से कोई नहीं। आर्यन सोनी कह रहे हैं कि सर इसमें डी आएगा। एक ऑप्शन और आ गया बेटा, ई आएगा इसमें। ठीक है, ई और दे दिया मैंने, मेरा आंसर सही था सर। अच्छा, पीछे वाले की बात कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, आगे निकल गया। राजा प्रजापति अंतर्राष्ट्रीय बाल संगठन अधिनियम का मुख्यालय कहाँ है सर? अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम संगठन और अंतर्राष्ट्रीय जो अपने, इसका मुख्यालय मेरे ख्याल से जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही है बेटा। ठीक है, जिनेवा में, और आप कंफर्म कर लेना। देखो नीतू परिहार ई आएगा, अनिल कह रहे हैं कि ई आएगा। ठीक है, और कोई बच्चा? आज बच्चे आप लोग कम जुड़े हो, इसलिए मैं इतने ही प्रश्न करवा पाऊंगा। देखो एक बार बता देता हूं, धारा 10 में क्या उल्लेखित है? तो धारा 10 में जो उल्लेखित है वो तो ऑप्शन नहीं था इसमें, इनमें से कोई नहीं। आओ यहां पर बात कर लेते हैं, रजिस्टरों का संधारण किया जाएगा, ऐसा धारा 11 में उल्लेखित है। कौन सी में गुरुजी? धारा 11 में ये उल्लेखित है कि जो भी संरक्षण अधिकारी होंगे या जो यहाँ पर कार्यकर्ता होंगे, उस रजिस्टरों का संधारण यहाँ पर होता। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा धारा 13, धारा 13 में। ठीक है, दंड का प्रावधान धारा 14 में। ये तो आप लोगों को पता भी, ये इसको अच्छे से याद रखना, ये मुख्य बात है भाई। बाल श्रम अधिनियम के अनुसार किस धारा में दंड का प्रावधान है? तो किस में है दंड का प्रावधान? धारा 14 में है। ठीक है, तकनीकी सूचना धारा 5, कौन सी गुरुजी? धारा 5 में उल्लेखित है। ठीक है, एक बार देखो, ये सारे महत्वपूर्ण है, मेरे को ऐसा लग रहा है। रजिस्टरों का संधारण किया जाएगा, धारा 11 है। रजिस्टरों का संधारण यानी रजिस्टरों को संभाल के रखेंगे। कैसे रखेंगे? एक एक करके रखेंगे। एक रजिस्टर ये रख दिया, एक उसके ऊपर रख दिया। कौन सी धारा हो गई? धारा 11। ठीक है गुरुजी, छोटी सी ट्रिक है, कामयाब हो जाएगी। स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, इसका उल्लेख किसमें है? धारा 13 में ऐसा उल्लेखित है। ठीक है, स्वास्थ्य के प्रति अपने पूछते हैं ना, किसी दूसरा व्यक्ति है या कोई बालक है या कोई लड़का अपने रिश्तेदार है, उससे पूछते हैं, अरे तेरा स्वास्थ्य कैसा है? तेरा स्वास्थ्य कैसा है? तो धारा भी कौन सी में है उल्लेखित? 13 में है। ठीक है, ये तो सभी को आपको याद भी है। दंड का प्रावधान धारा 14 में है, और ये परीक्षा में आएगा, ये पूछेंगे बाल श्रम कानून के अनुसार दंड का प्रावधान किस धारा में उल्लेखित है? धारा 14 में। तकनीकी सूचना का धारा 5 में है भाई। ठीक है, अच्छा, राजा प्रजापति कह रहे पेरिस या फ्रांस में है, कंफर्म नहीं होना मुझे अभी। ठीक है, मैंने मेरे हिसाब से बताने की कोशिश की है कि यहाँ पे है। हाँ, नेक्स्ट आगे चलते हैं। चलो 10 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। आप लोगों की आज संख्या कम जुड़ी है, मैं भी आज ड्यूटी वगैरह काम रहा, उसके बाद में ऑफलाइन क्लासें, आज सोमवार था, सोमवार को ऑफलाइन क्लासें 3-4 हो गई, तो उस वजह से ये छोटी क्लास मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जो बच्चे क्लास को नहीं देख पाए वो रिकॉर्डेड वीडियो बाद में देख लेंगे। ठीक है भाई, सभी को गुड नाइट, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक आप इन प्रश्नों को देखो और अपने आपके पास जो भी बुक हो उसमें से पढ़ने का प्रयास किया करो बेटा। अपने को पढ़ना है, कहीं से ही पढ़ो।